नमस्कार, रियल इंडेक्स के समाचार जंक्शन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खबर रीवा से। रीवा के पैपखरा ग्राम के पास बरवा ग्राम है, जहां की श्रीमती ललिता दीक्षित आज इस दुनिया में नहीं है। अपने पीछे 2 बेटियां व पति को अकेला छोड़कर वह इस दुनिया से चली गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन समय रहते ना तो डॉक्टर कुछ समझ पाए ना ही घर वाले। जब समझे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्रीमती दीक्षित के पति श्री शिव शंकर दीक्षित रुंधे हुए गले से बहती हुई आंखों के साथ बड़ी मुश्किल से बोले, मत पूछो, ललिता की कहानी बहुत झकझोर देने वाली है। ललिता एक माँ, पत्नी के साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी थी और यही आंगनवाड़ी की सर्विस उसकी सबसे बड़ी दुश्मन भी बनी। उन्होंने आगे बताया कैसे उनका 3 दिन का नवजात बच्चा इस आंगनवाड़ी की सर्विस की भेंट चढ़ गया। यह कहकर वह रोने लगते। श्री दीक्षित बताते हैं यह अकेले उनके पत्नी की कहानी नहीं, बल्कि देश की लाखों उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कहानी है, जो दिन रात एक तरह से देखा जाए तो 24 घंटे की तरीके से काम करती हैं। मगर उन्हें मिलता क्या है? उन्हें शासन प्रशासन के लिए 40-40 रजिस्टरों को मेंटेन करना पड़ता है दिन रात, चाहे वो पोषण आहार हो, टीकाकरण हो, इलेक्शन का समय हो, चाहे जो भी हो। प्रशासन के हर काम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमेशा से उन्हें सिर्फ काम करने के लिए पूछा जाता है, उसके बाद वह उपेक्षा का शिकार रहती है। कभी उनके लिए दीक्षित जी बताते हैं कि किस तरह से एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दिन रात मानसिक टेंशन रहता है अपने कार्य के प्रति, क्षेत्र की महिलाओं बच्चों के प्रति। हर तरफ की जवाबदारी सब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर होती है। जिस तरह किसी सेना में राजाओं के पैदल सैनिक होते थे, ठीक वैसे ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक पैदल सैनिक के रूप में ग्राम में, समाज में सबसे पहले शासन प्रशासन के कार्य को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। कोई बात सुननी होती है तो सबसे पहले वही कार्यकर्ताओं को सुनना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनकी अहमियत शासन प्रशासन के सामने कुछ नहीं है। उनके लिए शासन प्रशासन ने क्या स्कीमें बनाई, क्या दिया है उन्हें? यदि किसी कार्यकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसे एक लावारिस की तरह छोड़ दिया जाता है। ना तो कोई उसे देखने वाला होता है, ना सुनने वाला होता है। आज एक आम मजदूर भी है, उसके लिए भी संबल योजना, मजदूर कार्ड और पता नहीं क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। मगर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके पीछे बच्चों के लिए क्या है? क्या ये सिस्टम, ये सरकारें जवाब देंगी? सरकारें चाहे किसी की भी हो, मगर सभी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ यही व्यवहार किया है, जिसका मेरी पत्नी और उसका परिवार जीता जागता उदाहरण है। अपना बच्चा खोने के बाद दिन रात लगातार 21 वर्षों तक महिला बाल विकास के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दी। मगर क्या यह नियम सिस्टम उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी करेगा?